दोस्तों आप सबको वेलकम कहता हूं अपने चैनल में टेक इन्फोमेनिया में। Xiaomi 12 मेरे पास मौजूद है और जिनके पास ये मोबाइल फ़ोन मौजूद है और वो मी डायलर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये ग्लोबल रोम के साथ आती है जिसमें आपको गूगल डायलर मिलेगा। और गूगल डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत जो है वो एक तरीके से होती भी है और नहीं भी होती। वो दोस्त जो Xiaomi 12 रखते हैं और गूगल डायलर और गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन की जगह मी डायलर मी एसएमएस चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। गौर से देखिएगा, जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं इसको फॉलो करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो मी डायलर आ जाएगा, मी एसएमएस और साथ में कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है। साथ में बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा और इसके अलावा सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। कमेंट्स में जो भी आपको पूछना हो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई किया करूँगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो जनाब हम आज की वीडियो में इस Xiaomi 12 पर इंडोनेशियन रोम फ्लैश करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि कैसे ये अनलॉक होगा बूट लोडर, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखें और मोबाइल फ़ोन का पहले बूट लोडर अनलॉक कीजिएगा, फिर आप जो है ये रोम फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मेरे मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी काम है वो है आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज का डेटा। ये अगर डेटा आपने सेव नहीं किया तो सारा डेटा वॉश आउट हो जाएगा। फिर आपने बैटरी चेक करनी है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी मैक्सिमम लाइक 50 to 60 या 70% चार्ज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा और आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड 12 पर हो तो बहुत अच्छा है और डेफिनेटली एंड्रॉयड 12 पर ही होगा। और मेरे पास जो सेट है वो ग्लोबल है और मेरे पास ग्लोबल MIUI 13.0.10 मौजूद है। ठीक है जी, और सेट मेरा एंड्रॉयड वर्जन 12 है। अब ऑल स्पेक्स में मैं टैप करता हूँ, एक नज़र आपको यहाँ दिखा दूँ कि जो 12 GB रैम है मेरे सेट की और एंड्रॉयड वर्जन 12 है और ये मॉडल नंबर भी साथ में देख लीजिएगा। ठीक है जनाब, फिर आपने बैक करके पीछे जाना है और आपने अगर पासवर्ड सिक्योरिटी में लॉक स्क्रीन लगाया हो तो इसे टर्न ऑफ ज़रूरी कर दीजिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आपने मी अकाउंट अगर यूज़ करते हैं, मी अकाउंट को सिंक करके रिमूव ज़रूरी कर दीजिएगा और अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें आपने कर दी हो तो फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन को कीजिएगा पावर ऑफ। और इस प्रोसीजर के लिए डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की। इस डेटा केबल की अगली साइड को कंप्यूटर से कनेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि सर मेरे पास लैपटॉप है, तो जनाब लैपटॉप से भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जनाब ये वेबसाइट की लिंक जो है मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी जिसमें Xiaomi 12 और क्यूपिड जो है इसका कोड नेम है। तो यहाँ पर आके नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे रोम्स दिखाई देंगे जिसमें चाइना, ग्लोबल, यूरोप और इंडोनेशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, टर्की भी मौजूद है, ताइवान भी मौजूद है। हमें जाना है इंडोनेशियन रोम में, तो आपने यहाँ देखना है कि इंडोनेशिया Xiaomi 12 इंडोनेशिया कहाँ है। ये रहा Xiaomi 12 इंडोनेशिया। ये आपने फाइंड आउट करने के बाद आगे जाना है। ये वाला जो है आपने देखना है कि स्टेबल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिक बीटा हो तो डाउनलोड ना करें, अगर स्टेबल बीटा हो तो भी डाउनलोड ना करें, स्टेबल को ही आपने डाउनलोड करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये Xiaomi 12 इंडोनेशिया स्टेबल फास्ट बूट, ये है वर्जन जो कि इस वक्त करंटली लेटेस्ट मौजूद है। आप ये वीडियो बाद में देखें, जो भी लेटेस्ट वर्जन हो वही डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन फास्ट बूट और स्टेबल। ठीक है जी, आगे आइएगा। एंड्रॉयड वर्जन 12 है। लेटर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड्रॉयड 13 भी हो तब भी चलेगा। ठीक है जी, फिर आपने आके डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे अगली वेबसाइट ओपन होगी, नीचे आइएगा। यह है जी रिकवरी,
जनाब हमें रिकवरी में नहीं जाना, फिर नीचे आइएगा तो यहाँ देखिएगा Xiaomi 12 इंडोनेशिया, कोड नेम क्यूपिड है और वर्जन जो है जो इस वक्त जो भी आपके पास मौजूद हो, स्टेबल का देखना ज़रूरी है और फास्ट बूट। ठीक है जी, ये चेक करने के बाद यहाँ फुल रोम पे क्लिक कीजिएगा तो रोम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, रोम डाउनलोड करने के बाद ये रहा जी मेरा डाउनलोडेड फोल्डर जहाँ मेरे फाइल्स मौजूद है। ये रोम की फाइल है जो इंडोनेशिया है, सेम जो मैंने आपको अभी दिखाई, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। और दूसरी बात ये बता दूं कि फास्ट बूट वाली फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .tgz होगा। ठीक है जी। और मी फ्लैश भी आपने डाउनलोड करना है, लिंक मौजूद है। अब आपने दोनों फाइल्स को पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा। मी फ्लैश को जब आप सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे सेम फोल्डर में रहते हुए, जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक्सट्रैक्टेड मी फ्लैश टूल वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। मी फ्लैश की फाइल आपको दिखाई देगी। डबल क्लिक करके इस वाली फाइल को, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने विंडोज़ में, बहुत ज़रूरी है। ये इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपने बैक करके पीछे आना है और आपने ये स्टॉक रोम जो इंडोनेशिया वाली रीजन वाली है, इसे सेम फोल्डर में रहते हुए एक्सट्रैक्ट करना है। जनाब जब रोम फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आपको एक्सट्रैक्टेड फोल्डर दिखाई देगा रोम फाइल का। तो आपने इसे एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना है। अंदर एक और फोल्डर होगा जिस पे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग की फाइल्स आपको दिखाई देगी। ठीक है जनाब, अब आपने बैक करके पीछे आना है। यही वाला पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें फ्लैशिंग की फाइल्स मौजूद है वो यहाँ से आपने कॉपी करना है। आपकी मर्जी है, आप कॉपी करें या कट करें। मैं कट करूँगा और अपने हार्ड ड्राइव के मेन पार्टीशन में आऊँगा। यानी कि ये देखें आप कि ये मेरी हार्ड ड्राइव है, फिर Xiaomi 12 का फोल्डर है, न्यू फोल्डर है, ये एक और फोल्डर है, फिर जाके ये वाला फोल्डर है। तो इस फोल्डर को आपने यहाँ से कॉपी करना है, कट करना है और बाहर मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में जाना है। मैं आया बाहर, मैंने F पे क्लिक किया, बाहर को आके मैंने वही रोम फोल्डर जो है यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। तो जनाब पेस्ट हो गया है और रिफ्रेश करके ताकि वो फोल्डर ऊपर की तरफ आ जाए। ये जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लोबल रोम का है जिसमें MI आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी MI। ठीक है जी, ये वाला फोल्डर है जो मैंने अभी कॉपी किया है, क्यूपिड इंडोनेशिया, ID स्टैंड फॉर इंडोनेशिया। ठीक है जी, अब आपने इस पर क्लिक किया, F2 प्रेस किया, आखिर में आइएगा, क्लिक करें और यहाँ से इसे इरेज करना शुरू करें। M तक लाके छोड़ दीजिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा। फिर आपने डबल क्लिक करना है सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए कि फ्लैशिंग वाली फाइल्स आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। जनाब अब आपने डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पे आपको Xiaomi फ्लैश जो आइकन है वो दिखाई देगा, इस पे डबल क्लिक कीजिएगा तो अगली विंडो पे यस पे क्लिक करेंगे तो Xiaomi मी फ्लैश जो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब जब ये मी फ्लैश ओपन हो जाए तो आपने सबसे पहले सेलेक्ट पे क्लिक करना है और फिर अपने मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में जाना होगा। पहले दिस पीसी पे क्लिक करें, फिर उसके बाद मैंने F पे कॉपी किया था, मैं F पे क्लिक करूंगा और वो फोल्डर आपको दिखाई देगा, क्यूपिड ID फॉर इंडोनेशिया। इस पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको इमेजेस का फोल्डर ज़रूरी है दिखाई देना। ठीक है जी, जब आपने इस पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया इस फोल्डर को, ओके पे आके क्लिक कर दीजिएगा। मी फ्लैश टूल जो है वो रेडी हो गया है फ्लैशिंग के लिए। मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। सेट को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए डेटा केबल राइट हैंड में, मोबाइल फ़ोन लेफ्ट हैंड में। आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखनी है और केबल कनेक्ट करनी है। थोड़ी देर में सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। इमीडिएटली आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है तो फास्ट बूट में सेट बूट हो गया है और ऑलरेडी कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब जनाब केबल आपने कनेक्ट कर दी है। अब आइएगा दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ। आपने जब ये मी फ्लैश टूल पे आप आएंगे तो आपने पहले रिफ्रेश पे क्लिक करना है ताकि मी फ्लैश टूल जो है मोबाइल फ़ोन को डिटेक्ट कर लें। ये रहा, मोबाइल फ़ोन डिटेक्ट हो गया है। अब आपने नीचे यहाँ देखिएगा ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्लीन ऑल एंड लॉक। जी नहीं, हम क्लीन ऑल एंड लॉक नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम क्लीन ऑल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने फ्लैश पे क्लिक किया
और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। अब टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। मैंने क्लीन ऑल इसलिए सेलेक्ट किया ताकि रोम फ्लैश हो जाए, रोम को बूट होने दे, रोम को चेक कर लें, और रोम जब बिल्कुल बेहतरीन वर्क करेगी तब आप कमांड विंडो से मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर रीलॉक कर सकते हैं। कैसे रीलॉक करेंगे कमांड विंडो से, डिस्क्रिप्शन में उस वाली वीडियो का भी लिंक मौजूद है, वो वीडियो देख के आसानी से बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम थोड़ा लगेगा, वेट कीजिएगा, ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो मी फ्लैश टूल आपको सक्सेस दिखाएगा और सेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। आपने केबल डिस्कनेक्ट करनी है। जब आप मी लोगो को देख लें, केबल को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा मोबाइल फ़ोन से और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। मैं मी फ्लैश टूल को बंद कर दूंगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो है बस थोड़ी देर में मी लोगो पे थोड़ी देर के लिए अटका रहेगा, फिर बूट करना शुरू करेगा। बूट करना शुरू कर दिया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी 1 मिनट और 1.5 मिनट्स वेट कीजिएगा। फर्स्ट बूट कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब वेलकम स्क्रीन आ गई है MIUI 13 की और फर्स्ट बूट आई थॉट कि 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन नहीं, ये तो गालिबन इसने 30 सेकंड्स के अंदर जो है फर्स्ट बूट को बूट कर दिया है। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। तो जनाब आप देख रहे होंगे तो मोबाइल फ़ोन Xiaomi 12 जो कि खूबसूरत मोबाइल है, हैंडी है, लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे चिपसेट के साथ है, 12 GB रैम, 12 GB, वेरी पावरफुल डिवाइस। अब आपके पास मी डायलर आ चुका है इंडोनेशियन रोम फ्लैश करने के बाद। और अब हम अगर डायलर के सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। आप कॉल रिकॉर्ड करें, चाहे वो ऑटोमेटिकली उस पर ऑप्शन टर्न ऑन करें या फिर मैनुअली करें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। इसके अलावा मी SMS एप्लीकेशन भी हमारे पास आ गया है जी। अब आप बिंदास जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। और सेटिंग्स में जाकर मैं अबाउट फ़ोन पे टैप करूंगा तो सेट हमारा ग्लोबल रोम पे 13.0.10 पे था, अब इंडोनेशियन रोम पे चला गया है। आप यहाँ ब्रैकेट्स में देखिएगा SLC ID, पहले ये MI था, अब ID हो गया है इंडोनेशिया। और एक तरीके से सेट डाउनग्रेड हो गया है 13.0.10 से 13.0.5, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपडेट बिल्कुल आएगी। अपडेट जब भी रिलीज़ होगी आपके पास OTA से अपडेट आएगी, सेट ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाया करेगा। ऑल स्पेक्स पर टैप करूंगा तो 12 GB रैम प्लस 3 GB एक्सटेंडेबल, ऑक्टा कोर मैक्सिमम जो 3.0 GHz, एंड्रॉइड 12 है। और सिक्योरिटी डेट देख लीजिएगा, मॉडल नंबर सेम वही है जो मैंने शुरू में दिखाया था। तो जनाब अभी मोबाइल फ़ोन जो है वो इंडोनेशियन रोम पे फ्लैश हो गया है, हमारे पास डायलर आ चुका है। जिस मकसद के लिए हमें ये काम करना था वो मकसद, उस मकसद में हम पूरे हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बूट लोडर अगर आप रीलॉक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लिंक मौजूद है, वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी, सेहत का ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।